साधन जीवन है और जीवन साधन है। साधन और जीवन का विभाजन असाधन है। असाधन के त्याग में स्वतः साधन है। अब आप विचार करें कि जब जीवन ही साधन है तो उसका विभाजन हो ही कैसे सकता है। और यदि हमें अपने जीवन में और साधन में दूरी मालूम होती है, भेद मालूम होता है, तो उसका नाम ही असाधन है। असाधन के त्याग, असाधन का जो त्याग है, यही जीव का परम कर्तव्य है। जिससे हमारी अभिन्नता नहीं हो सकती, जिससे हम अभेद नहीं हो सकते, उससे हम संबंध नहीं रखेंगे। अब आप विचार करें कि जिसे आप असाधन के नाम से कहते हैं, क्या उसके साथ अभेद हो सकते हैं? कोई ऐसा मिथ्यावादी हो सकता है जो सभी से झूठ बोले और सदैव झूठ बोले, सभी से बोले और सदैव बोले? ऐसा कोई मिथ्यावादी है? मेरे विश्वास के अनुसार एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। तात्पर्य क्या निकला कि असाधन से एकता नहीं हो सकती। तो जिससे हमारी एकता नहीं हो सकती उसका हमें त्याग करना है। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है क्या कि शरीर से उसका कभी विभाजन ना हो? अभी हम सुन रहे थे, वहां प्रसंगवश मैंने पूछा मोती भाई से कि शिवानंद जी कहाँ हैं, कि बोले आपको नहीं पता है। उन बेचारों का दोनों हाथ, एक हाथ की एक उंगली कट गई, एक हाथ कोनी से कट गया, रेलवे एक्सीडेंट हो गया। तो ये बात हमारे आपके देखने में आती है कि नहीं? ये हाथ से नित्य संबंध नहीं था, तो शरीर से भी हमारा आपका नित्य संबंध नहीं है। तो जिससे नित्य संबंध नहीं है, जिससे एकता नहीं हो सकती, उससे एकता का भाव स्वीकार करना, ये क्या हुआ? ये असाधन हुआ। अब इसी दृष्टिकोण से आप और हम अपने अपने जीवन को देखें और उस पर विचार करें कि हमारा नित्य संबंध किससे हो सकता है। किसी दोष के साथ किसी भी दोषी का नित्य संबंध नहीं है। और यदि नित्य संबंध है तो बताओ वर्तमान में क्या दोष है? आप जो कुछ दोष के संबंध में कहेंगे वो भूतकाल की बात कहेंगे, उसके आधार पर वर्तमान में दोषी मानेंगे। कहेंगे क्या बताएं, प्रीति जागृत नहीं होती। अच्छा भाई, प्रीति की जागृति नहीं होती, क्यों नहीं होती? इस पर थोड़ा विचार करें तो आपको मालूम होगा कि प्रीत तो जीवन में है, लेकिन किस वेश में है ये देखना है। जिन्हें आप दोष कहते हैं वे दोष भी किसी की प्रीति हैं। वस्तु की प्रीति का नाम लोभ हो गया, व्यक्ति की प्रीति का नाम मोह हो गया, किसी परिस्थिति की प्रीति का नाम काम हो गया। लेकिन किसी भी वस्तु से इतनी प्रीत नहीं है कि जिसके बिना न रह सकें। किसी भी व्यक्ति से भी इतनी प्रीत नहीं है जिसके बिना न रह सकें। यदि ऐसा होता तो सुसुप्ति कभी नहीं स्वीकार करते हम। अगर आप सुसुप्ति स्वीकार करते हैं 24 घंटे में कुछ घंटे, तो इससे यह सिद्ध होता है कि जागृत और स्वप्न में जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, जो अवस्था है, उसका वियोग आपको अविष्ट है। तो जब किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से हमारा आपका नित्य संबंध रह ही नहीं सकता,
तब केवल इतना ही प्रश्न रह जाता है कि वस्तु का सदुपयोग करें, व्यक्ति की सेवा करें। अब जिस वक्त आप वस्तु का सदुपयोग करने चलते हैं, उसी समय वस्तु के संग्रह की बात जो सोच लेते हैं, बस यही असाधन आ गया। कितने साधक ऐसे हैं जो ईमानदारी से ये कह सकें कि हमें वस्तु सदुपयोग के लिए चाहिए, संग्रह के लिए नहीं। कोई बिरले ही होंगे। देखो एक बात बताऊं भाई, बुरा मत मानना, मजाक है। बहुत से लोग जनक का उदाहरण दिया करते हैं, और ये बात सिद्धांत रूप से मान्य है, मुझे भी मान्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु प्राप्ति हो सकती है। लेकिन विचार करके देखो, राजा या मजदूर, दो प्रकार के व्यक्ति प्रवृत्ति में संत और भक्त हुए हैं। मिल ओनर या अकाउंट जमा रखने वाला एक भी नहीं हुआ है। बुरा मत मानना भाई। आप कहो कि साहब हमारे गोयनका जी के पास तो लाखों रुपया है, ये तो भक्त हुए हैं, तो गोयनका जी के दिल से पूछो, जानते हैं भाई का धन है, मैं भाई का धन खर्च करता हूं। ऐसा मैंने उनके कानों सुना अपने मुंह से, उनके मुंह से अपने कानों भूल गया। आप देखेंगे ऐसे लोग हुए हैं कि कोई कपड़ा बुनता है, तो कोई जूते गांठता है, तो कोई चीज बेचता है, मजदूरी करता है, रोज श्रम करता है, और उसके बदले में जो कुछ मिलता है उसका बड़ा अच्छा उपयोग करता है भगवत सेवा में, भक्त की सेवा में, भगवत की सेवा में, विश्व की सेवा में। लेकिन ऐसा भक्त आप नहीं बताएंगे। राजा महाराजाओं की जो बात कही जाती है, तो राजा महाराजा प्रजा के धन को कभी अपना नहीं मानते रहे। अपने प्राचीन राजाओं में ये पद्धति रही कि टैक्स का जो धन है वो उनका अपना धन नहीं है, उसको वो अपना व्यक्तिगत धन कभी किसी राजा महाराजा ने नहीं माना। तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये कि प्राप्त वस्तु के सदुपयोग करने में साधक का अधिकार रहा है, संग्रह करने की रुचि किसी साधक में कभी नहीं हुई, चाहे वो भक्त हो चाहे वो संत हो। अब हमें और आपको ये देखना है कि हम जो साधन करने बैठते हैं तो हमारे मन में संग्रह की रुचि है या नहीं। अरे भाई, आज तो हम लोग निवृत्ति मार्ग के साधक हैं। जैसे मैंने इस मानव सेवा संघ बनाया ना, तो संग्रह की रुचि हो गई, तभी तो चौपट हो गया। संग्रह की रुचि कभी प्रीत जागृत नहीं होने देगी। क्यों? प्रीत का क्रियात्मक रूप है सेवा, और प्रीत का ज्ञान विवेकात्मक रूप है त्याग। प्रीत का जो क्रियात्मक रूप है वो सेवा है, और प्रीत का जो विवेकात्मक रूप है वो त्याग है। और प्रीत का जो भावात्मक रूप है वो स्मृति है, विरह है, मिलन है। ये जो स्मृति का उदय होना, विरह का उदय होना, मिलन का रस मिलना, ये प्रीत का भावात्मक रूप है। तो भाई, प्रीत का जो विरहात्मक रूप, भावात्मक जो रूप है कि जिससे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सब थक जाते हैं, जिससे रस की वृद्धि होती है, वो तभी होता है जब वो संग्रह की लेस मात्र भी रुचि नहीं रहती। क्यों? संग्रह की रुचि वस्तु से संबंध नहीं तोड़ने देती, और वस्तु का संबंध उदारता को उतई ही नहीं होने देता। देखिए, वस्तु से कोई हानि नहीं होती। वस्तु का जो संबंध है वो उदारता का अपहरण कर लेता है, और जब उदारता जीवन में नहीं रहती, तब निरस्ता बनी रहती है, निरस्ता। मुझे एक बार की घटना मालूम है। मैं ट्रेन में बैठा था, उस समय अकेले रहने पर भी मार्ग व्यय के पैसे रखता था, ऐसा गुरुदेव का आदेश था, कभी बिना टिकट मत चलना। पुराने संतों में दिखावा बहुत कम, दिखावा होता ही नहीं था, तो ऐसा उनका नियम था कि भाई ये कोई बात नहीं, जरूरत हो
तो पैसे ले लो, टिकट खरीद लो। अब एक आदमी जाए टिकट खरीद के दे, पैसे का काम तो करें और पैसा न रखें, ये भी एक त्याग का एक अनोखा ढंग है। काम तो करें हजारों रुपए का और बाबा जी पैसा रखते ही नहीं है। मैं उनमें पहले नंबर का आदमी हूं। हाँ, एक दफे हमारे भाई जी कहते थे, हरिजन भाई जी, कि सड़न का खर्च कम से कम 1000 रुपए महीने का है। वो ठीक कहते हैं, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। और फिर नाम भी एक पैसा नहीं रखते। 1000 रुपए महीना खर्च करें और पैसा रखते नहीं। इस तरह का ढोंग पुराने संतों में नहीं होता था जैसा मुझ में। तो महाराज एक आदमी को टिकट कलेक्टर टिकट न होने की वजह से बहुत तंग कर रहा था। जब वो तंग करता था तो मेरे मन में बार बार आती थी कि पैसे देकर इसका टिकट बनवाने तंग क्यों करता है। फिर सोचता था कि उसको पैसे दे दूंगा तो मैं दोबारा फिर किससे मांगना पड़ेगा। तो पुराने संत लोग इस बात को कभी पसंद नहीं करते थे जैसा आजकल मैं करता हूं कि अपने पास जो चीज दे दो और फिर दूसरे से लेने का प्रयास करो। ये पुराने लोगों के स्वभाव में नहीं थी। तो मैंने कहा इतनी तकलीफ मुझको क्यों हो रही है। तो मैंने सोचा इसलिए तकलीफ हो रही है कि मेरे पास पैसे हैं। अगर पैसे न होते तो कभी मुझको तकलीफ नहीं होती। तो आप लोग जरा अपने अपने दिल को टटोलें कि जिनके पास संग्रह है क्या उन्हें सचमुच सच्चे दुखियों का दर्शन नहीं होता है। दिन रात होता है महाराज। और अपनी अयोग्य संतान के लिए रखे रहते हैं और अधिकारियों को नहीं देते हैं। तो ये क्या है, उदारता नाश हो गई। उदारता का तो अर्थ यह है कि जब दुखी पर दृष्टि पड़े तब आपका हृदय करुणित हो जाए, और करुणा का अर्थ यह है कि आप अपना सुख बांटने के लिए विवश हो जाए। और जब सुखी पर दृष्टि पड़े तो चित्त प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्नता का फल यह है कि काम का नाश हो जाए। अभी महाराज कह रहे थे ना कि योग करने से पहले चित्त प्रसन्न होना चाहिए। तो जो सुखियों को देखकर प्रसन्न नहीं होता उसे प्रसन्नता कहां से मिलेगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि संग्रह की रुचि ने, संग्रह ने नहीं, फिर इसमें थोड़ा सूक्ष्म विचार करें, संग्रह की रुचि ने उदारता का अपहरण कर लिया। और उदारता का अपहरण होने से चित्त जो द्रवीभूत रहना चाहिए था उसमें जरा सख्ती आ गई। सख्ती माने कि दुखियों के दुख को देखकर सहते रहते हैं। अब कोई कहे कि हम सबका दुख तो नहीं मिटा सकते, बात ठीक है, लेकिन जितने का मिटा सकते हैं जितने अंश में, उतना भी नहीं मिटाते। और बुद्धि पूर्वक ये निर्णय कर लेते हैं कि हमारे पास जो धन है इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना भी हमें आता है। और एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं भाई, कि जिसके पास धन होता है उसे उपयोग करना कम से कम नहीं आता। आपको तो ऐसा मालूम होगा कि बात बिल्कुल झूठी है, लेकिन बात 100% सच्ची है। इसलिए पेट में जहां संग्रह करने की सामर्थ्य है वहां उसका जो विभाजन होता है ना वो अपने आप होता है। धन के संग्रह करने की सामर्थ्य जिसमें होती है उसमें धन के सदुपयोग की योग्यता नहीं होती। ये नियम ही है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर उपयोग करना उसे आ जाए तो संग्रह नहीं कर सकता। इसलिए उपयोग हमेशा दूसरों के द्वारा ठीक होता है। हां, एक बात है कि यदि संग्रह करते समय भावना यह है कि ये जो हम उत्पादन कर रहे हैं ये भगवत सेवा के लिए कर रहे हैं, विश्व सेवा के लिए कर रहे हैं, दुखियों की सेवा के लिए कर, ये तो हो सकता है। संग्रह करना भजन हो सकता है, लेकिन संग्रह करने के बाद उपयोग करना भी हम ही को आता है, दूसरे को नहीं आता है, ये बड़ी भूल की बात है। इसमें बहुत लोग धोखा खाते हैं, और धोखा खा करके कम से कम वस्तु से व्यक्ति का मूल्य तो कम कर ही देते हैं, वस्तु से श्रम का मूल्य तो कम कर ही देते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि सही काम करने वाले व्यक्ति आपको नहीं मिलते। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि जब हमारे जीवन में से उदारता चली जाती है तब हमारा हृदय द्रवीभूत नहीं रहता, करुणित नहीं रहता, प्रसन्न नहीं रहता, सख्त हो जाता है।
और उस शक्ति को, हाँ एक बात अवश्य है कि विचार शक्ति तो बनी रहती है, योग्यता बनी रहती है, तर्क शक्ति बनी रहती है, विवेचन शक्ति बनी रहती है, लेकिन हृदय द्रवीभूत नहीं रहता। तो जब हृदय द्रवीभूत नहीं रहता तो मधुर स्मृति उदय नहीं होती। विचार शक्ति जो है, तर्क शक्ति जो है, वो निषेधात्मक साधना में सहायक होती है। विचार शक्ति से हम वस्तुओं से संबंध तोड़ सकते हैं, किंतु हृदय के द्रवीभूत हुए बिना मधुर स्मृति उदय नहीं होती। और उसके बिना हमें यह मालूम होता है कि प्रीति का जो भावात्मक रूप है, विरह, उसकी वृद्धि नहीं होती। तात्पर्य था कि भाई वस्तु के सदुपयोग में और व्यक्ति की सेवा में साधन बाधक नहीं है। वस्तुओं के उत्पादन में भी साधक बाधन नहीं, वस्तुओं का उत्पादन भी साधन में बाधक नहीं है। तो साधन में जो बाधक है वो वस्तु का संबंध और वस्तु का संग्रह है। दिन रात वस्तु का उत्पादन करो, कोई बाधा नहीं पड़ेगी, उसका सदुपयोग करते जाओ, उत्पादन करते जाओ, सदुपयोग करते जाओ। और एक बड़ा भारी नियम है, वो नियम यह है कि वस्तु की प्राप्ति किसी विधान से होती है। उस विधान में यह निश्चित बात है कि जो उदार चरित्र व्यक्ति होते हैं, जो उदार व्यक्ति होते हैं, उनके पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आती हैं, अपने आप। और यदि वस्तुएं अपने आप नहीं आती तो उन्हें वस्तुओं का चिंतन बिल्कुल नहीं होता। और जहां वस्तु चिंतन नहीं होगा वहां होगा क्या बताओ? जहां वस्तु चिंतन नहीं होगा वहां क्या होगा? या तो चिंतन रहित शांति होगी, या प्रिय का विरह होगा, या तत्व की जिज्ञासा होगी, तीव्र जिज्ञासा। तीव्र जिज्ञासा का अर्थ क्या है? कि तीव्र जिज्ञासा सभी वस्तुओं की, सभी अवस्थाओं की, सभी परिस्थितियों की कामना को खा लेती है। एक बात ध्यान देने की है कि जिज्ञासा वर्तमान जीवन की वस्तु है। ये नहीं कि आज जिज्ञासा होगी और कल उसकी पूर्ति होगी, ऐसा नहीं। जिज्ञासा की पूर्ण जागृति और कामना की निवृत्ति और उसकी पूर्ति, ये तीनों एक साथ हैं। यदि जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हुई तो समझना चाहिए कि कामना नाश नहीं हुई, और यदि कामना नाश नहीं हुई तो समझना चाहिए कि जिज्ञासा की जागृति नहीं हुई। तो साधन दृष्टि से वस्तु के सदुपयोग का, वस्तु के उत्पादन का बहुत बड़ा स्थान है, इसमें हानि नहीं है। आप चाहे मिल के द्वारा, आप चाहे किसी प्रकार से वस्तु का उत्पादन करें, इसमें कोई साधन में क्षति नहीं होगी, किंतु उत्पादन करते समय उसका जो उत्पादन का जो तरीका हो, जो उपाय हो, वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप ये कह सकें कि हमने ऐसा काम नहीं किया जो नहीं करना चाहिए। यानी उससे उत्पादन का तरीका ईमानदारी का होना चाहिए, और उत्पादित वस्तुओं का उदारता पूर्वक उपयोग होना चाहिए। तब आवश्यक वस्तुएं आपके पास अपने आप आती रहेंगी, और आती रहेंगी, आप सदुपयोग करते रहेंगे। तो वो सदुपयोग करना जो होगा वो प्रभु की सेवा होगी। वस्तु के सदुपयोग द्वारा प्रभु की सेवा व्यक्ति के स्वरूप में आप कहेंगे कि वस्तु के सदुपयोग से प्रभु की सेवा व्यक्ति के स्वरूप में होगी। और जब व्यक्ति के स्वरूप में आप प्रभु की सेवा करेंगे तब व्यक्ति बुद्धि नाश हो जाएगी और भगवत बुद्धि उदय हो जाएगी। और इधर क्या होगा
कि वस्तु बुद्धि नाश हो जाएगी और सेवा बुद्धि उदय हो जाएगी। वस्तु बुद्धि नाश होने से ममता के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। ऐसा रहेगा कि मालूम होगा कि ये वस्तु जो है ये तो सेवा सामग्री है, प्रभु की सेवा की सामग्री है वस्तु, और प्रभु जो है वो व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त हैं। व्यक्ति के रूप में कहो, जगत के रूप में कहो, व्यक्तिगत वस्तु सेवा सामग्री और प्रभु जगत के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। किस लिए हुए हैं? कि सेवा करने की जो रुचि थी उसकी पूर्ति के लिए हुए हैं। ये किसका दृष्टिकोण है? ये साधक का दृष्टिकोण है। और व्यक्तिगत वस्तु मैंने संपादित की है अपने सुख भोगने के लिए, और जगत जो है ये सुख सामग्री है, इसमें से सुख लिया जाए और उसका भोग किया जाए। ये क्या है? ये असाधन है। तो साधन दृष्टि से प्रत्येक वस्तु, यह वस्तु का अर्थ केवल इस बाहरी वस्तु को नहीं लेना चाहिए, जो भी जिसका भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे बोलने की शक्ति भी एक वस्तु है, सुनने की शक्ति भी एक वस्तु है, सोचने की शक्ति भी एक वस्तु है, समझने की शक्ति भी एक वस्तु है। तो इन सभी वस्तुओं का सदुपयोग है प्रभु की सेवा में, और प्रभु की अभिव्यक्ति है जगत के स्वरूप में। देखिए, आस्तिकवाद में और नास्तिकवाद में अंतर क्या होता है? आस्तिकवाद जगत में प्रभु का दर्शन कराता है, और नास्तिकवाद प्रभु में जगत का दर्शन कराता है। यह बड़ा भारी अंतर है आस्तिक दर्शन में और नास्तिक दर्शन में। प्रभु में जगत का दर्शन ये नास्तिक दर्शन की बात है, वो भी एक दर्शन है, और जगत में प्रभु का दर्शन ये आस्तिक दर्शन की बात है। तो आस्तिक दर्शन की दृष्टि से जगत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और जब जगत का अस्तित्व ही नहीं है तो बताइए संबंध किससे रहेगा? संबंध किससे रहेगा? जिसका अस्तित्व है उससे, और जिसका अस्तित्व है उससे ही संबंध है। तो क्या कोई संबंध ऐसा है कि जिसका संबंध हो और वो जिसने संबंध किया है, संबंध करता उसकी स्मृति न हो जाए कि जिससे उसका संबंध है? क्या ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। संबंध करता उसकी स्मृति है जिससे उसका संबंध है। तो जब हमारा प्रभु से संबंध है तो हमारा अस्तित्व क्या हुआ? प्रभु की स्मृति। अब आप सोचो कि जहां हम अपने में और प्रभु की स्मृति में भेद करते हैं, दूरी मानते हैं कि हम अलग हैं और प्रभु की स्मृति अलग है, तो भाई साधन सिद्ध नहीं होगा। साधन सिद्ध तभी होगा कि जब हमारा अस्तित्व और प्रभु की स्मृति एक है। तात्पर्य क्या निकला? कि प्रभु की स्मृति है जीवन। जीवन माने प्रभु की स्मृति। कि भाई प्रभु की स्मृति कहां से उदय हुई? कि प्रभु से संबंध जोड़ा। और संबंध कब जोड़ा? बोले जब जगत में प्रभु का दर्शन किया। जगत में जो प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता उसका मन संसार से कभी नहीं हट सकता। भाई बुरा कोई बल्ले मान ले। कितना अभ्यास करेंगे आप? कितनी देर आंख बंद करेंगे, कितनी देर नाक बंद करेंगे, कितनी देर मन को रोकेंगे? क्या दशा होगी? मक्खियों के काटने के भय से कोई जल में डूब जाए और जब उछरे तब फिर मक्खियां काटेंगी महाराज। तो
जब तक हम जगत में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, अथवा यूं कहो कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, तब तक सदा के लिए मन भगवान में लग जाए, ये बात कभी भी साध्य नहीं मालूम होती। किसी का लग जाए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे यहां की साधन पद्धति में किसी साधन का विरोध नहीं किया जाता। अगर कोई भाई ऐसा मानता है कि लग जाएगा तो लग जाए, संभव है लग जाए, पर व्यक्तिगत जो मेरा अपना विचार है वो ये है कि जब तक हम जगत में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, खुली आंखों से अपने प्यारे को नहीं देख सकते, खुले कानों से अपने प्यारे की वाणी नहीं सुन सकते हैं, और स्पष्ट रूप से उसको हाथ से हाथ नहीं मिला सकते, जब तक है तब तक सदा के लिए मन अपने प्यारे में नहीं लग सकता। जब तक ये मालूम होता है कि हमारे प्यारे से भिन्न भी कोई और है, और जब तक ये मालूम होता है कि कोई गैर है और है, ऐसा जब तक मालूम होता है तब तक सदा के लिए मन भगवान में लग जाए, इसकी आशा करना, कम से कम मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं अपने को धोखा देता हूं। तो भाई, जगत में प्रभु का दर्शन आस्तिक बात, और प्रभु में जगत का दर्शन भौतिक बात। तो जगत को जगत मानकर जगत की वस्तुओं से जगत की सेवा करना भौतिक दर्शन की साधना। ये हाथ भी जगत का, और इस हाथ से सेवा जिसकी की जा सकती है वो भी जगत का। तो अंतर क्या हुआ भाई? अंतर क्या हुआ? अंतर केवल इतना हुआ कि जब आप जगत को, जगत की सत्ता स्वीकार करके जगत की वस्तुओं से जगत की सेवा करेंगे, तब अंत में अभाव पाएंगे। एक बड़ा भारी अंतर होगा, अभाव पाएंगे। और जगत में प्रभु का दर्शन करके प्रभु की दी हुई वस्तु से जब प्रभु की सेवा करेंगे, तब क्या होगा कि तब सेवा के अंत में प्रीति पाएंगे। प्रभु का मिलन और प्रभु की सेवा और प्रभु का ज्ञान, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है भाई। प्रभु का ज्ञान तो उसे समझो जो जगत को प्रभु मान ले। एक मिट्टी के ढेले को साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन मान ले तो समझ लो कि उसे प्रभु का ज्ञान हो गया। और जो वस्तु रूप से प्राप्त है उससे उसकी ठीक सेवा कर दे, ये प्रभु की सेवा। और प्रभु की प्रीति इसके बाद आती है भाई। पहले प्रभु का ज्ञान, फिर प्रभु की सेवा, और फिर प्रभु की प्रीति। तो प्रीति कब उदय होती है? जहां क्रियाओं का अंत होता है, समस्त चेष्टाओं का अंत, समस्त चेष्टाओं का अत्यंत अभाव, श्रम का अभाव जहां होता है, वहीं प्रीति का उदय होता है, उदय। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि चेष्टाओं का अंत होते ही शांति में रमण करने लगे, तब नहीं होता। इसलिए आप जानते हैं कि शांति रस के अंत में दास सख्य वात्सल्य आदि जो भाव हैं, वो शांति रस में जो आसक्त नहीं है उसे प्राप्त होते हैं। ये भाव है, भाव। इसलिए प्रभु की प्रीति को संपादित करने के लिए, प्रभु की प्रीति को जागृत करने के लिए दुख की निवृत्ति शांति रस में है। शांति रस में दुख की निवृत्ति है। इसलिए भाई, उसके पश्चात दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, और उसके अनेक भेद हैं। ये तो विद्वान लोग जानते हैं, अपने नहीं जानते। तात्पर्य कहने का यह था कि क्या आप जगत में प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, और जगत के उस भाग में नहीं कि कोई कहे हम तो अपने गुरु महाराज में भगवान का दर्शन करते हैं, कोई कहे हम अमुक भक्त में भगवान का दर्शन करते हैं, ये बात नहीं। कोई कहे कि साहब हम तो अमुक जो विभूति है उसमें प्रभु का दर्शन करते हैं। ये तो सच पूछिए एक तरह की कमजोर दिल की बात है कि जिस पर विजयी नहीं हो सके उसे भगवान मान बैठे। भाई जब हमारी बात मन में आती है वो कहते हैं ये कमजोर दिल की बात है।
अपने गुरु में, संत में, विभूतियों में भगवान का दर्शन कोई कठिन बात नहीं है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई सूरज कोई आदमी नहीं बना सकता, तो सूरज में भगवान का दर्शन क्या कठिन है? आप सोचिए ना, अरे गेहूं के बिस्कुट बना सकते हैं, गेहूं तो कोई नहीं बना सकता। तो इस तरह से वस्तु विशेष में भगवत बुद्धि होना कोई कठिन बात नहीं है, पर यह अधूरी आस्तिकता है। पूरी आस्तिकता का तो अर्थ यह है कि भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, कभी, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। तो जगत में भगवत दर्शन करने का जो ज्ञान है, दर्शन माने देखने के भी कहते हैं और दर्शन माने जानने को भी कहते हैं। तो जो जगत को परमात्मा जान लेता है, यानी जगत में परमात्मा को जान लेता है, यह भी जरा थोड़ा भय की बात है इसमें। अरे भाई, जगत परमात्मा कैसे हो सकता है? जगत में परमात्मा तो सभी मान लेते हैं, बहुत आसान बात है। लेकिन भाई, पूर्ण आस्तिकता तो यह है कि जगत परमात्मा का विभाजन कभी हुआ ही नहीं, और जिसका विभाजन हो जाए उसका अस्तित्व ही नहीं। तो चाहे तो जगत के अभाव से जगत और परमात्मा में भेद का नाश कर लो, और चाहे जगत रूप में, देखिए जगत रूप में ही अगर परमात्मा का दर्शन हो तो बड़ा ऊंचा ज्ञान है। ये सही ज्ञान तो यही है। तो भाई, जगत में अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करो, जगत में प्रभु को जानो, और फिर प्रभु की दी हुई योग्यता से, सामर्थ्य से, वस्तु से उनकी सेवा करो। तो प्रीति का जो क्रियात्मक रूप है वो सेवा है, सेवा। तो सेवा से क्या होगा कि सेवा के अंत में प्रीति का जो भावात्मक रूप है, भावात्मक रूप, प्रिय की स्मृति, प्रिय की प्रियता, स्मृति, प्रियता, आत्मीयता, इतनी गहरी आत्मीयता कि कोई और है ही नहीं, किसी और पर आज तक दृष्टि गई ही नहीं, और इतनी गहरी प्रियता कि कभी नजर भर देखा ही नहीं। अनंत काल हो गया, कभी अपने प्यारे को पूरा देख ही नहीं पाया। ये प्रियता की विशेषता है। प्रियता जब उदय होती है तब कभी उसका अंत नहीं होता। जब अंत नहीं होता तो प्रियता की दृष्टि, प्रियता में कितनी सुंदरता है, प्रियता में कितना आकर्षण है, प्रियता में कितना ऐश्वर्य है, प्रियता में कितने रस की वृद्धि है, इसके लिए कोई शब्दावली नहीं हो सकती। अनंत 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 कह दो, अनंत सौंदर्य, अनंत रस, अनंत प्रियता। तो भाई, जब कोई और है ही नहीं तो समस्त प्रियता एक में होगी कि नहीं? और जब समस्त प्रियता एक में होगी तो बताओ मन कहां जाएगा और कैसे जाएगा? आज हम मन को पकड़ पकड़ के, दबा दबा के रखते हैं, और आप जानते हैं श्रम साध्य साधन अखंड नहीं हो सकता। श्रम साध्य साधन अखंड नहीं हो सकता, और किसी अन्य की सत्ता स्वीकार करने पर चित्त का निरोध ईमानदारी से नहीं हो सकता। वैसे तो गहरी नींद में सबका निरोध होता है, गहरी नींद में सबका निरोध होता है। तो किसी अन्य की सत्ता स्वीकार करते हुए वास्तविक निरोध नहीं होगा, और श्रम साध्य साधन रहते हुए साधन अखंड नहीं होगा। इस कारण विश्वास मार्ग की दृष्टि से जगत ही में प्रभु का दर्शन करो। जगत अपने प्यारे की ही अभिव्यक्ति है और कुछ नहीं है। तो जब अपने प्यारे से भिन्न कुछ नहीं है तो अपने उनकी प्रीत से भिन्न कुछ नहीं है। तो प्रीत और प्रियतम, प्रीत और प्रीतम, इनसे भिन्न न कभी कुछ हुआ
न कभी कुछ हो सकता है और न कभी कुछ है। वर्तमान में है नहीं, आगे कुछ होगा नहीं, पहले कुछ हुआ नहीं। प्रीति ने प्रीतम को रस दिया और प्रियतम ने प्रीति को प्रकट किया। प्रीतम ही प्रीति के रूप में अभिव्यक्त होता है और प्रीति ही प्रीतम को रस देती है। इसी का वर्णन चाहे सीताराम के चरित्र में हो, चाहे राधे श्याम के चरित्र में हो, चाहे गौरी शंकर के चरित्र में हो। आप देखेंगे जहां कहीं जो कुछ मिलेगा आपको, उनमें से एक पक्ष प्रीति होगा, दूसरा पक्ष प्रीतम होगा। उसका नाम कुछ रख लीजिए, उस चरित्र के भेद कितने ही कर लीजिए, उसका वर्णन किसी प्रकार से कीजिए, ये जितना वर्णन होगा वो प्रीति की वास्तविकता का नहीं होगा, उसकी संकेत भाषा होगी। तो तात्पर्य ये निकला कि यदि आपको सचमुच साधन करना है तो भाई जगत में प्रभु का दर्शन करो। जगत में प्रभु का दर्शन करने का फल ये होगा कि कोई और है, कोई गैर है, ये चीज बिल्कुल मिट जाएगी। और यदि जगत में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते, कल्पना करो, तो किसी में ऐसा विश्वास न हो तो अगर जगत में प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम जगत का दर्शन मत करो। जगत को जगत बुद्धि से देखने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। तो या तो जगत में प्रभु का दर्शन करो, और अगर आपको जगत जगत मालूम होता है तो उससे विमुख हो जाओ, विमुख। और आपको मालूम है जगत कहां से शुरू होता है? मैं से। जहां मैं का आपको भास होता है कि मैं हूं, वहीं किसी न किसी प्रकार की आप कामना पाते हैं, किसी न किसी प्रकार की आप जिज्ञासा पाते हैं। तो कामना और जिज्ञासा का जो पुंज रूप में है, तो मैं के इस पार जगत और मैं के उस पार जो कोई हो सो। तो भाई मैं से विमुख हो जाओ। मैं से विमुख होते ही निर्वासना आएगी, और निर्वासना आते ही जगत का दर्शन नहीं होगा। तो ये क्या है? ये क्रमशः साधन है, बुद्धि पूर्वक आगे बढ़ने का तरीका। कि भाई जगत में भगवत बुद्धि की स्थापना नहीं हो पाती, सुन लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन सचमुच अपने प्यारे का दर्शन नहीं कर पाते। वस्तुओं के रूप में, अवस्थाओं के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, व्यक्तियों के रूप में जब नहीं कर पाते, तब भाई वस्तु देखकर क्या करोगे, व्यक्ति देखकर क्या करोगे, परिस्थितियों से संबंध जोड़कर क्या करोगे? अरे भाई साधन का मतलब क्या? जो आपका साध्य नहीं है उसका त्याग कर दो। जो आपका साध्य नहीं है उसका त्याग साधन है, और जो आपका साध्य है उसका प्रेम साधन है, उससे योग साधन है, उसका बोध साधन है। साध्य का योग, साध्य का बोध, साध्य का प्रेम साधन है, और जो साध्य नहीं है उसका त्याग साधन है। तो या तो साध्य से योग हो, या जो साध्य नहीं है उसका त्याग हो। तो त्याग से भी साधन आरंभ होता है और प्रेम से भी साधन आरंभ होता है। तो प्रेम से किनका साधन आरंभ होता है? जो जगत में ही अपने प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि ये तो बहुत घटिया भगवान होगा, जगत में अगर हम भगवान को देखेंगे तो घटिया होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जगत से अलग करके जिस भगवान को देखेंगे वो उससे घटिया होगा। क्यों? जगत में जब आप भगवान को देखेंगे तो जगत नहीं रहेगा भाई, और जगत से अलग करके जब प्रभु को देखेंगे तो जगत हमेशा रहेगा, तब चकाचौंध रहेगा। कि कभी तो कहेंगे कि बड़ा आनंद आया, बोले कभी बड़ा क्षोभ हो रहा है। जगत से अलग करके जो भगवान देखा जाता है वो बहुत बढ़िया नहीं होता, वो बुद्धिमानों का भगवान होता है। और बुद्धिमान हमेशा सीमित होता है, सीमित। भाई कोई बुद्धिमान नाराज न हो जाता है,
बुद्धिमान माने जो सीमित है, जो सीमित है। तो भाई जगत से अलग मानकर जब भगवान को देखने का एक उपाय, और जगत में भगवान को देखने का उपाय, और जगत को भगवान देखने का उपाय। जगत में भगवान, जगत भगवान, जगत से अतीत भगवान, तीनों तरह से देख सकते हैं, और तीनों ही साधन दृष्टि से मान्य हैं, और तीनों ही का महान फल है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई एक ऐसा साधन होता है जिसके आगे फिर दूसरा साधन उदय होता है। तो जगत भगवान ही है और कुछ नहीं है, ये विश्वास जिसको हो जाए, ये कृपा साध्य बात है भाई। ये विश्वास जिसको हो जाए उसका भगवान सबसे बढ़िया रहता है।